हाँ, आदाब दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे बोलना भारत चैनल पे। जैसा कि अभी बहराइच के मटेरा विधानसभा में एआईएमआईएम की बहुत बड़ी रैली हुई, जिसमें एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बयान दिया। आगामी विधानसभा गठबंधन को लेके उनका ये बयान था, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हमें इसका साथ गठबंधन में शामिल किया जाता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। खासकर ये इशारा समाजवादी पार्टी की तरफ था, अखिलेश यादव की तरफ। इसी के बारे में चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारे साथ हैं जाने माने स्कॉलर्स और पॉलिटिकल एनालिसिस जनाब सैयद मकसूद अशरफ साहब, जिनको ऐसे मशरफ साहब कहा जाता है, बहुत ही पॉपुलर हैं और हर यहाँ के मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर लोग उन्हें बखूबी जानते हैं। उनका ज़्यादा कुछ तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है, खुद वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो मैं ऐसा साहब से बारे में आज सवाल जवाब के जरिए जानना चाहूँगा कि आने वाले जो विधानसभा के इलेक्शन हैं, उसमें ओवैसी साहब का ये बयान किस हद तक सही बैठेगा कि जिसपे उन्होंने ये कहा कि इज्जत के साथ अगर ये गठबंधन में शामिल करते हैं हमें, तो हमें कोई एतराज नहीं है, कोई गुरेज नहीं है और हम इसके लिए तैयार हैं। तो एक सवाल ये है कि क्या अभी तक समाजवादी पार्टी में जो मुस्लिम वोटर्स रहे या मुस्लिम सपोर्टर्स रहे, तो क्या वो इज्जत के साथ नहीं बेइज्जती के साथ रहते रहे? एक हो गया। दूसरा सवाल बनता है कि अगर गठबंधन होता है, अगर होता है तो ठीक, आगे क्या होगा वो अभी बताएंगे मुशर्रफ साहब। नहीं होता है तो उसके बारे में भी बताएंगे कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा आने वाले इलेक्शन में और पीडीए का फार्मूला समाधान। मैं अशरफ साहब आपसे सवाल कर रहा हूँ कि जो मटेरा में ओवैसी साहब ने बयान दिया है कि अगर इज्जत के साथ हमें गठबंधन में शामिल किया जाएगा तो हम उसके लिए तैयार हैं, तो क्या ये आने से समाजवादी पार्टी को फायदा मिलेगा या समाजवादी पार्टी जैसे पिछले भी इलेक्शन में ओवैसी साहब को नजर करती रही और इग्नोर करती रही, तो इसके पीछे क्या रणनीति है? उनके आ जाने से क्या सपा को फायदा मिलने वाला है या उससे उनका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है या और पीडीए पे डेंट होने वाला? देखिए, ओवैसी साहब की सोच हमेशा से पॉजिटिव रही और चाहे वो बिहार का चुनाव लड़े हों या महाराष्ट्र का लड़े हों, उन्होंने हमेशा कहा कि जो भी सेकुलर फोर्सेस हैं उनको एक साथ आना चाहिए। लेकिन चूंकि इन पार्टियों को सबसे बड़ा मसला ये, इनको लगता है कि अगर आज हमने ओवैसी साहब के साथ कोई भी समझौता करके उनको मौका दे दिया और कुछ सीटें हो गई, तो ऐसा ना हो कि मुसलमानों के लिए वो एक विकल्प के तौर पर मजबूत हो जाए और आने वाले उसमें हमारा जो वोट बैंक है हमसे खिसक जाए। इसलिए कहने के लिए तो सेकुलर पार्टियां हैं, लेकिन इनको सबसे किसी से समझौता करने में परहेज नहीं, लेकिन ओवैसी साहब से जो है जरूर इनको परहेज महसूस होता है। ओवैसी साहब ने भी सोचा ठीक है, कम से कम कौम को यह मैसेज नहीं जाना चाहिए कि हमको कोई दिक्कत है, हम करने के लिए तैयार है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं इनमें से कोई भी पार्टियां नहीं करेंगी, चाहे वो कांग्रेस हो वो भी नहीं करेगी, समाजवादी कतई नहीं करेगी। बीएसपी को आप जानते हैं उनका राजनीति करने का तरीका है, मुझे लगता है उनको तो नहीं बहुत बड़ा इशू होगा, लेकिन उनकी आज की जो राजनीति है वो इतनी तब्दील हो चुकी है कि अब कुछ और लोग उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर ना जाके हम आज ओवैसी साहब पे केंद्रित कर रहे हैं आपके साथ, तो ये मान के चलिए कि एक बयान जरूर उनका है, ख्वाहिश भी उनकी है, लेकिन भविष्य में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं, जो मेरे साथ के लोग या मेरे तमाम ऐसे मुतल्लिकीन या जो इंटेलेक्चुअल्स आज के डेट में हैं, कतई किसी भी कीमत पे समाजवादी की कारकर्दगी, उनके नेता की कारकर्दगी से बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं है। पास्ट में ऐसी तमाम चीजें मुसलमानों के साथ हुई जहां इनकी जबान बिल्कुल सिली हुई थी, खामोश थे। कोई ऐसा स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया जिसमें लगता मुसलमानों के ये उनके साथ खड़े। तो 4 साल तो आप ऐसे निकाल देते हैं, जब चुनाव का वर्ष आता है तब आप थोड़ी बहुत बातें ऐसी करते हैं जिससे मुसलमान को लगे ठीक है। लेकिन चूंकि इनके कुछ लोग हैं पार्टी के, इनके अपने वर्कर हैं, इनके अपने नेता हैं जो राजनीति कर रहे हैं, उनका काम है मोबिलाइज करना, लोगों से कहना। लेकिन मैं नहीं समझता कि पिछली बार की तरह इस बार चुनाव में उस अक्सरियत में लोग समाजवादी पार्टियों को सपोर्ट करेंगे, बल्कि मुसलमानों की ख्वाहिश ये है कि क्यों ना हम अपने ज्यादा से ज्यादा नुमाइंदे विधानसभा में चुनकर भेजें। वो विकल्प के तौर पे, चूंकि जाहिर सी बात है ओवैसी साहब है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में एक मजबूत विकल्प मुसलमानों के लिए
अब तो ये इशू ही खत्म हो गया कि आप भाजपा आ रही है, भाजपा जा रही है। आपको 90% वोट दिया था मुसलमान, आप अपना हिंदू वोट ले नहीं पाते, आप सरकार में आ नहीं पाते। पिछली बार 111 पे सिमट गए, इस बार के जो हालात है, अगर मुसलमान आपसे पीछे हटा तो शायद 50 सीट भी क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगी समाजवादी पार्टी को। तो लेकिन ओवैसी साहब का बयान हद तक तो बयान ठीक है। हाँ, जी। लेकिन अशरफ साहब, एक सवाल ये भी उठता है कि ये ओवैसी साहब ने तो अपनी तरफ से ये एक मैसेज दिया कि हमें ले लीजिए, लेकिन अखिलेश को क्या पड़ी है उन्हें लेने की, जबकि उन्हें पता है कि 95% तक मुसलमान मेरे साथ। नहीं नहीं, ये मुगालता है, ये मुगालता है, अखिलेश को मुगालता है। अगर उनको दिमाग में है कि 95% वो चीज जहन से निकाल दें, आने वाला जो चुनाव होगा बिल्कुल डिफरेंट होगा। ओवैसी साहब ने एक बॉल डाल दी और ये सोच के डाल दी कि हमको कोई ना कहे कि हमें कोई कर रहे में परहेज है, या हम बीजेपी या किसी और को जो ये लोग चार्ज लगाते हैं। अंदर खाने सब बीजेपी से मिले हुए हैं, अंदर खाने सब अपने काम निकालते हैं, लेकिन ओवैसी साहब को सबसे ज्यादा परेशानी ये बयान कर देते हैं, साहब ये बी टीम है। मुस्लिमों को इससे कोई मतलब नहीं, कोई बी टीम है, सी टीम है या डी टीम है। मुसलमान के इश्यूज पे आप बोल रहे हैं कि नहीं उनके वोट लेने के बाद, अगर आप बोल रहे हैं तो फिर हमारे लिए वही ए टीम है, बाकी चीजें बेमानी हो गई हैं। अब ये धीरे धीरे लोग बेनकाब हो चुके हैं। खाली ये कहने से काम नहीं चलेगा साहब को ओवैसी साहब बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। बीजेपी के लिए जितनी अपोजिशन की पार्टियां, शायद सिर्फ कांग्रेस के एक नेता को छोड़ दीजिए, राहुल गांधी को, बाकी सारे के सारे बैटिंग कर रहे हैं बीजेपी के लिए। तो इसलिए ये सब बातें बेमानी है। और ठीक है, उन्होंने एक बात कही, अब अखिलेश को अगर लगता है कि हाँ ठीक है ओवैसी से नुकसान होगा तो समझौता करें, ओवैसी साहब ने तो अपना बयान दे दिया, लेकिन मुझे लगता नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि केंद्र सरकार जिस तरीके से एक पूरे भारत में एक मिशन के तहत काम कर रही है, कहीं टाइगर मिशन दिया जा रहा है, ऑपरेशन टाइगर है, ऑपरेशन लोटस है, तो इसको लेके जो घेरते हुए अपोजिशन को चल रहे हैं केंद्र सरकार और खासकर जो गुजरात की लॉबी है, तो ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश में घेरने के लिए समाजवादी पार्टी को, जैसा कि राजभर का भी एक बयान आया, तो उसको लेके तो एक सिस्टमेटिकली और उसको क्या कहते हैं अपोजिशन को तोड़ने के लिए कोई ऐसा तो नहीं प्लान बना रहे हैं कि उसी टाइम वैसी से बयान दिलवाया जा रहा है और उधर सांसदों यही तो मुगालता है कि आप जैसे दानिश्वर लोग भी जब ओवैसी कोई बात बोलेंगे तो बताएंगे कराया जा रहा है। ओवैसी साहब किसी के कहने सुनने से कुछ नहीं बयान देते। ओवैसी साहब की अपनी सोच है, वो अपने हिसाब से बयान देते हैं, लेकिन क्या करें, ये जब विडंबना है कि आप जैसा एंकर भी जब आता है तो कहता है कराया तो नहीं जा रहा है। ये क्यों नहीं कहते कि ओवैसी साहब ने ऐसा किया? कौन कराएगा ओवैसी साहब से? ओवैसी साहब से कौन कराएगा? ओवैसी साहब, मेरा ये कहने का मतलब कि ओवैसी साहब इस पूरे घटनाक्रम का कहीं फायदा उठाना तो नहीं चाहते कि इसी में प्रेशर पॉलिटिक्स ये कर दिया जाए कि हमें ले लो वरना तुम और बुरे तरीके से तोड़ दिए जाओगे। ओवैसी साहब ने तो बिहार में भी कहा था हमें ले लो, लेकिन नहीं लिया ना, इन लोगों ने चिमटे से छूने को तैयार नहीं थे। और उसके बाद ओवैसी साहब को वही जो सेकुलर लीडर बनता है तेजस्वी यादव, उसने बोला ये एक्सट्रीमिस्ट है, मतलब कि ऐसे लोगों को हम नहीं लेंगे। तो क्या उससे बरक सोच अखिलेश यादव की है? जब एक आदमी ओवैसी साहब को एक्सट्रीमिस्ट और आतंकवादी कह सकता है, एक्सट्रीमिस्ट का मतलब आप समझते हैं चरमपंथी, तो चरमपंथियों के साथ समझौता नहीं है। इनकी नजर में ओवैसी चरमपंथी है, जो मुसलमानों की बात करे वो चरमपंथी है। रोज बीजेपी और आरएसएस और उसके जो अनुषंगिक संगठन है रोज मुसलमानों को गालियां बकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी पार्टी में भी इक्का दुक्का लोग निकल के चले आते हैं। तो सवाल ये, अगर मुस्लिम इश्यूज पर कोई बात करेगा वो चरमपंथी हो जाएगा, तो चरमपंथी से कहां समझौता करेंगे? लेकिन अशरफ साहब, उसके साथ साथ आप ये भी तो देखिए कि मुसलमान तो बिल्कुल से ही समाजवादी पार्टी का झंडा लिए पड़ा रहता है, उसमें तो कोई बदलाव क्या इस बार लग रहा है आपको कि कुछ बदलाव होगा और मुसलमान मुकम्मल तौर पे जितने मैं बहुत बड़ा तो मेरा कांटेक्ट लेवल नहीं है, लेकिन चूंकि मुस्लिम इश्यूज पे कभी कभी मैं अपनी बातों को रखता हूँ डिफरेंट चैनल्स पे, तो मैं जो लोगों से मुलाकात होती है, बात होती है, जो उनके व्यूज हैं, मुझे लगता है कि इस बार हो सकता है बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं आए। बहुत सी सीटें चूंकि ऐसी जहां मुसलमान, सबसे बड़ा मसला क्या है, मुस्लिम वही जीत सकता है जहां मुसलमान की मेजोरिटी है। अभी सब समाजवादी का खेल ये हो गया कि जहां पे 25-30% मुसलमान है वहां मुसलमान को टिकट ही नहीं देंगी, और उसकी लॉजिक उनके पास ये है कि मुसलमान को हिंदू वोट नहीं देगा।
नहीं, आप सोचिए कितनी विडंबना है कि जहां 25-30 हमारा परसेंट वोट है वहां हमें टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि इनको लगता है हिंदू हमें वोट नहीं देगा, लेकिन हमारी उनका सीट पे वोट देके इनको ये उम्मीद रहती है कि हमको पूरा वोट मुसलमान दे देगा। आशा साहब, तो अभी क्या करेंगे? उनका एक फार्मूला ये है अखिलेश का कि जो पीडीए बनाया, उनका ये कहने का मतलब है कि मुस्लिम और यादव तो मेरे साथ है, और अदर कोई बैकवर्ड को अगर हम दे देते हैं टिकट तो उसका भी वोट बैंक उसके साथ आ जाएगा। क्यों मुस्लिम आपके साथ है? ऐसा क्यों मुस्लिम आपके साथ है? मुस्लिम इसलिए आपके साथ अभी तक था कि मुसलमानों के दिमाग में घुसता था कि बीजेपी को हराने के लिए हम पूरी ताकत लगा दे, हरा दे। 2022 में यह भ्रम टूट चुका है। जब तक हिंदू आपको नहीं वोट देगा तब तक आप नहीं जीतोगे। और समाजवादी पार्टी के साथ चंद परसेंट यादव, वो भी कुछ कुछ सीटों पे हिंदू बन जाता है जब उसको लगता है कि अगर मुसलमान कहीं खड़ा हुआ है तो वोट नहीं देता वो, फिर वो चला जाता है दूसरे लोग बीजेपी के साथ। तो आप ये समझते हैं कि आप सत्ता में वापस करेंगे? अरे पिछली बार जो आप पार्लियामेंट के चुनाव को लेकर जो आप बात कर रहे हैं ना, इसमें शुक्र मनाए बहुत बड़ा रोल राहुल गांधी जी का रहा है कि जो उन्होंने संविधान के नाम पे दलितों के 10-12% जो वोट मिल गए, उसकी वजह से आपके 37 और 6 उनके 43 हो गए, वरना ये फिगर 6 से आगे बढ़नी नहीं थी। क्यों? आप पे ट्रस्ट ही नहीं, हिंदू आपको वोट ही नहीं दे रहा, आप जोड़ ही नहीं पाए। आप इतने नेता अपनी पार्टी में लेके आए अलग अलग बिरादरी के, चाहे वो पाची समाज से हो, चाहे भर समाज से हो, चाहे जो है यादव के अलावा जो है पाल समाज से हो, मौर्य समाज से हो, किसी को आपने सबको अपनी सीट तक आपने महदूद कर दिया, आपने किसी का इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद आपको लगता है कि नेता बनाएंगे नहीं, आपको लगेगा सारा जो है मौर्य कोयरी जितने लोग हैं सब आपको वोट दे देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे। उनकी चॉइस भाजपा ही आज की डेट में। अच्छा साहब, एक दो सवाल आपसे और ले लेंगे। एक तो ये कि अब वो कौन सा ऐसा बदलाव आ गया है उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि मुसलमान अब सपा को छोड़ के वैसी की तरफ जा रहा है? एक तो ये सवाल हो गया। दूसरे सवाल ये हो गया कि तमाम दलित जो बड़े लीडर थे बहुजन समाज पार्टी के, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में आ गए। तो क्या दलितों का भी वोट बैंक इस बार पीडीए की जो मुहिम चल रही है उसके तर्ज पे दलित भी शिफ्ट होगा समाजवादी पार्टी की तरफ, या देखिए एक चीज ज़हन में रखिएगा, दलित में सिर्फ बीएसपी के पास एक ही वोट बैंक बचा है, वो बचा है जाटो वोट। दूसरे दलित के वोट ऑलरेडी पिछले चुनाव से लेके 19 के लेके 22 के लेके सब धीरे धीरे इनसे अलग हो चुके हैं। कुछ पहले अलग हो गए थे, बाकी कुछ बाद में अलग। अब सवाल ये है कि दलित लीडर ये कितने भी अपने साथ लेके आए। जब एक नेता को उसकी सीट तक महदूद कर दोगे, इनको नेता बनाने का हुनर ही नहीं आता। इनको नेताजी से सीखना चाहिए, जिसने फूलन देवी को नेता बना दिया जो है निषाद और केवटों का। इनको जो है सीखना चाहिए, जो है इनको सीखना चाहिए बेनी प्रसाद, नेताजी से जिन्होंने बेनी प्रसाद वर्मा को कुर्मियों का नेता बना दिया। इनको सीखना चाहिए रेवती रमन सिंह से। इनको सीखना चाहिए जो है वो जो है क्या नाम है उनका, जो मिश्रा जी थे बेचारे, जो छोटे लैया जिसको लोग बोलते थे। तो कहने का मतलब ये है कि नेताजी ने नेता बनाया था हर बिरादरी के लोगों को, वो अपनी कम्युनिटी को मोबिलाइज करते थे। बता दीजिए कोई नाम समाजवादी पार्टी में जिसको प्रदेश लेवल का कोई नेता हो। इनको एक खौफ है, नेता बना ही नहीं सकते, ये अकेले करते हैं। आपके साथ टैग लगा हुआ, आप यादव हैं, और यादव को बीजेपी ने ऐसा बना दिया कि जैसे अछूत हो गए हैं हिंदुओं के लिए। तो कहां से सरकार में वापस आएंगे? और दूसरा सवाल, एक सवाल आपको और था, एक सवाल आपने और किया था कि क्यों ओवैसी साहब को दिया जाए। ठीक, इसलिए दिया जाए कि जब आप मेरी बात नहीं उठाएंगे, मेरी आवाज नहीं उठाएंगे, आपके 35-40 विधायक आज भी जो है असेंबली के अंदर है मुसलमान, जो आप जीत के 111 गए उसमें 30 से ऊपर की संख्या है। बड़े से बड़े इश्यूज हो गए, एक मुसलमान नहीं बोलता। तो कम से कम ओवैसी के साथ जीत के अगर 5-10 लोग जाएंगे तो हमारी आवाज विधानसभा के पटल पे उठाएंगे। सड़क पे तो आप उठाने से डर रहे हैं कि मुकदमा हो जाएगा, जेल में बंद कर दिए जाएंगे। विधानसभा में क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा विधानसभा का स्पीकर बाहर कर देगा। कम से कम अपने मुद्दे की बात तो आएगी वहां पे। तो क्यों ना एक बार हम ऐसा भी करके देखें। इससे हम बीजेपी को हटा नहीं सकते। बीजेपी को जब भी हटाएगा यहाँ का हिंदू हटाएगा, जनमानस। और जब तक हिंदू अक्सरियत का वोट आप नहीं लेके जाएंगे, 50-50 नहीं करेंगे, उस वक्त तक समाजवादी पार्टी के लिए ये ख्वाब बन के रह जाएगा। चलिए, बहुत ही बेबाकी से आपने सारे सवालों का जवाब दिया, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि मेरे इस चैनल पे आपने अपना वक्त दिया। और आगे देखते हैं कि मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि एक अच्छी नई शुरुआत आपने की है। जिस लाख मैं हूं, हाजिर हूं। जब कभी भी आपको लगे कि मेरे जैसे छोटे लोगों का भी बयान आपके लिए कुछ माने रखता है, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा।
बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं।